भागलपुर पुलिस ने सतर्कता, तकनीकी दक्षता और लगातार मेहनत का परिचय देते हुए स्कूल से लापता दोनों छात्राओं सोनाक्षी और जिया को मुंबई से सकुशल बरामद कर लिया है। इस बड़ी कामयाबी के बाद पुलिस प्रशासन के साथ साथ परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। बताया गया कि 8 जनवरी को सोनाक्षी और जिया घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 9 जनवरी को परिजनों ने बबरगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमोद कुमार के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया। इस टीम की मॉनिटरिंग सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह कर रहे थे। 8 सदस्यीय एसआईटी ने 3 जिलों में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, रेलवे टिकट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा गया। साथ ही डीआईयू टीम को भी जांच में शामिल किया गया। दिल्ली और मुंबई पुलिस से समन्वय स्थापित कर लगातार लोकेशन ट्रेस की जाती रही। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और दोनों छात्राओं को मुंबई के डोंगरी सीएचसी के पास से सकुशल बरामद कर लिया गया। बबरगंज पुलिस ने सबसे पहले लापता छात्रा के पिता को सूचना दी। इसके बाद परिजन थाना पहुंचे, जहां से उन्हें एसएसपी कार्यालय ले जाया गया। प्रेस वार्ता में एसएसपी प्रमोद कुमार ने बरामदगी की पुष्टि करते हुए कहा कि भागलपुर पुलिस की एक टीम परिजनों के साथ मुंबई रवाना हो रही है। वहीं सोनाक्षी के पिता मंटू ने पुलिस का आभार जताया कि बबरगंज थाना क्षेत्र से 2 लड़कियों के गायब होने का एक मामला दर्ज हुआ था। बबरगंज थाना क्षेत्र में 9 तारीख को इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसी के आलोक में मेरे चार्ज लेने के बाद इसमें एक जब मामला पता चला कि 2 लड़कियां गायब हुई हैं और इसमें शुरुआत में ये बताया जाने लगा, एक जो पहले लड़की बाईपास क्षेत्र में जो है कहीं गई हुई थी या गायब हुई थी, जो बरामद हुई थी, उनकी फैमिली के द्वारा ये बताया गया कि शायद इसमें कुछ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, जो मामला शुरुआत में लगा कि गुमराह भी किया गया। तो उसके आलोक में हम लोगों ने तुरंत एक एसआईटी टीम का गठन किया और इस संवेदनशील जो हो रहा था मामला, तो और एसआईटी टीम का नेतृत्व सिटी एसपी भागलपुर और साथ में एसडीपीओ राकेश थे और साथ में डीआईयू की टीम, थानाध्यक्ष बबरगंज, अनुसंधानकर्ता, ये लोगों ने लगातार इसमें काम किया और मेरे द्वारा भी प्रतिदिन जो है इसमें इस कांड की समीक्षा की गई और साथ में इसमें डीएसपी ट्रेनी जो प्रेरणा था, ये भी इस टीम में लगातार प्रतिदिन महिला ऑफिसर के रूप में जो है इनकी जो फैमिली थी, महिलाएँ थी, जो बच्चियाँ थी कई, उसकी सहेलियाँ उससे प्रतिदिन जाके बयान ले रही थी और उसी के आलोक में हम लोग जो सीसीटीवी कवरेज प्राप्त किए थे। जैसे ये हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि स्टेशन से ये लड़कियाँ जो है ट्रेन में बैठ के कहीं गई हुई हैं। तो उसी के आलोक में हम लोगों ने जो वात्सल पोर्टल है और अन्य पोर्टल जो ऐसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या तो चाइल्ड जो मिसिंग गर्ल्स होती हैं उनसे संबंधित होते हैं, उस पे अपलोड किए थे और साथ में दिल्ली पुलिस और मुंबई में भी हम लोगों ने जो है इसे सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया था और लड़कियों का फ़ोटो और अन्य जो डिटेल्स थे उसको साझा किया गया था कि अगर इनसे संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल जो है कृपया भागलपुर पुलिस से संपर्क करने की कृपा किया जाए। तो इसी के आलोक में आज मुंबई में जो डोंगरी के पास में जो सीडब्ल्यूसी है, वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है, वहाँ पे लड़कियों को बरामद किया गया है और वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, उनकी फ़ोटो भी प्राप्त हो गई है। अभी वे सकुशल हैं, दोनों साथ में ही हैं और अभी तक जो उन्होंने बताया है कि वो दोनों अपने अकेले साथ में ही गई थी। तो उस तरीके से लड़कियों को बरामद कर लिया गया सकुशल। आज हमारी यहाँ से टीम पूरी और इनके माता-पिता भी यहाँ पर हैं। ये लोग जा रहे हैं, ये माता-पिता भी इनकी पुलिस के प्रयासों से काफ़ी मतलब खुश हैं और ये जा रहे हैं साथ में, वहाँ से इनकी बरामदगी करके आगे जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और इस कांड में अन्य अगर कोई पहलू है तो उसकी भी जो है जाँच करते हुए इस कांड की जो है निस्तारण किया जाएगा। हाँ, बच्चा हमको बरामद हो गया है, सूचना मिल गया है, हम जा रहे हैं अब लाने के लिए। बच्चा जहाँ भी है, हाँ, बच्चा जो है वो सूचना मिला है कि बम्बई में कहीं रखे हैं, 10 दिन से कुछ बोल ही नहीं रहे। अब प्रशासन ही रखे हैं, प्रशासन ही रखे हैं, कोई दूसरा जगह नहीं है। पहले से ही प्रशासन वो कहीं हम ये जो पूरा जो है आप लोग का इस सहयोग से जो है ना, प्रशासन वो वहाँ कैसे मालूम हो गया होगा, तो वहाँ पुलिस जो है उसको रखे थे और बता नहीं रही थी। बच्चा जो है बता नहीं रहे थे, डर के मारे कि हो सकता है कि मना अब दोबारा मना घर का नाम बोलेंगे तो पापा मारेंगे, ये वो मना कुछ आया होगा मन में। अच्छा, पुलिस को बसेबेन करते होंगे। बच्चा अपने मर्जी से गई थी और कोई लेकर के गया था? बच्चा तो यही दोनों गई थी, स्कूल के बहाने थी, स्कूल तो गई, अब अपने मर्जी से स्कूल तक गई है, उसके बाद तो हम नहीं जानते।
कि उसका मर्जी क्या है। परिचय दीजिए। बच्चा का नाम क्या था? हम सोनाक्षी के पिता हुए, मेरा नाम सुबोध कुमार शाह है। भागलपुर के आदमपुर स्थित माउंट जियोन एकेडमी 10+2 की ओर से आज महात्मा गांधी रोड स्थित सदर अस्पताल के सामने क्रिस्टल पैलेस में भव्य फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माहौल उत्साह, भावनाओं और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आया। सत्र 2024-26 के छात्र छात्राओं को 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने समारोह पूर्वक विदाई दी। फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान माउंट जियोन के छात्र छात्राओं ने नृत्य, गीत, नाटक और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। शानदार प्रस्तुतियों पर उपस्थित अतिथियों ने जमकर तालियां बजाई। विद्यार्थियों ने अपने सुनहरे पलों और शिक्षकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को याद करते हुए भावुक क्षण भी साझा किए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के प्रति ईमानदारी और निरंतर परिश्रम से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही उन्होंने बच्चों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यकारी निदेशक विनीत अग्रवाल ने बताया कि माउंट जियोन एकेडमी 10+2 में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों संकायों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि विद्यालय आदमपुर स्थित डीडीसी आवास के समीप अवस्थित है। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल करियर की कामना करते हुए समाज को दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका और उनके अमूल्य योगदान पर भी प्रकाश डाला। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, कार्यकारी निदेशक विनीत अग्रवाल, निर्देशक रवि प्रधान एवं श्वेता सुगंध द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। माउंट जियोन एकेडमी +2 स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, इस स्कूल के डायरेक्टर विष्णु सलाल पुड़िया जी, रवि प्रधान जी, विनीत अग्रवाल जी, श्वेता जी और इस संस्थान से जुड़े हुए सभी लोग, आज का ये पल बहुत ही खास है। एक तरफ हम स्टूडेंट का विदाई दे रहे हैं और दूसरे तरफ जो बच्चे अपने सीनियर को विदा कर रहे हैं, ये दोनों का जो संजोग है वो कभी खुशी कभी गम वाली है। ये 2024-26 के जो हमारे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए करवाया जा रहा है। ये फेयरवेल हम लोग जो ऑर्गेनाइज किए इस बार 2 पार्ट में किए। इसका स्टार्टिंग जो है भगवान श्री श्याम के शुभ कीर्तन और संध्या ज्योत से स्टार्ट हुआ था, जो 30 तारीख कल शाम मंदिर में हुआ था, जिसमें सभी बच्चे उपस्थित थे, जहाँ पे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कामना की गई। और आज इस कार्यक्रम का एट द एंड फेयरवेल के रूप में क्रिस्टल पैलेस में मनाया जा रहा है, जहाँ पे सभी 12 के छात्र साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के उपस्थित हैं, जिसमें जो 11 के हमारे स्टूडेंट हैं 2025-27 के, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। क्या मैसेज होगा आज के समय में? बच्चों को यही मैसेज है कि बच्चे पढ़ाई के साथ इस तरह के कार्यक्रम में भी इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे के टैलेंट्स उभर के आते हैं किसी संस्था के द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा ही बच्चे हर तरह के, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स भी करवाते हैं, ये फंक्शंस भी होते हैं, पढ़ाई में भी बच्चे हर एक एक्टिविटी में बच्चे देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से बच्चों के हर एक टैलेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है माउंट जियोन एकेडमी +2 स्कूल द्वारा, भागलपुर द्वारा। और हमारे आने वाले सत्र जो 25-27 का सत्र है उसमें भी बच्चे जो है और अच्छा कर सकें। और अभी एडमिशन 2026 वाले सत्र के लिए भी स्टार्ट हो चुका है बच्चों के लिए, जहां बच्चों को और अधिक फैसिलिटीज़ के साथ, पढ़ाई के साथ साथ एडवांटेज मिलेंगी। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी बच्चों को पढ़ाई की दी जाएंगी। और ये सत्र प्रारंभ मार्च में, हमारा जो है न्यू सत्र जो है 26 या 27 मार्च से प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो कि 10th के एग्ज़ाम 17 मार्च को जो एंड होगा उसके बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है, एज ए डायरेक्टर आज हम लोगों के लिए एक स्पेशल डे भी है और सैड डे भी है। स्पेशल डे इसलिए कि बच्चे 10th करके 12th में एडमिशन लेते हैं
11-12 हमारे यहाँ किए और इतने दिनों में हमारे यहाँ पढ़ाई करके और फिर आज जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो वो बच्चों से इतना लगाव हो गया है कि वो हमको छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं अपने भविष्य के निर्माण के लिए। ये हमारा माउंट जॉन एकेडमी अपना 2 ब्रांच है, एक शाहकुंड किरणपुर भागलपुर में ही पड़ता है और एक आपका कमिश्नरी ऑफिस के बगल में है, DDC आवास के सामने, जहाँ पे हम लोग नीट और JEE के भी तैयारी कराते हैं और साथ ही साथ अपना कोचिंग भी कराते हैं 11-12 के लिए। तो ये हर साल कार्यक्रम हम लोग करते हैं। जो न्यू एडमिशन होता है उसके लिए हम लोग फ्रेशर पार्टी रखते हैं और आप तो जानते ही हैं कि हर साल हम लोग जो बच्चे यहाँ से 12 करके जाते हैं उसके लिए हम लोग फेयरवेल पार्टी करते हैं, जिससे बच्चों का एक विदाई भी हो गया और एक दूसरे से इंटरेक्शन भी हो गया और आगे के भविष्य के लिए प्लानिंग के लिए जो लोग को करना है उस अप्रोच पे हम लोग बात करेंगे और फिर उन लोग को खाना पीना खिलाएंगे और उसके विदाई हो जाएगा। थैंक यू। भागलपुर में हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया। इसी क्रम में वकीलों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए धरना प्रदर्शन दिया। अधिवक्ताओं ने कहा कि ऐतिहासिक और न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना अब समय की जरूरत है। वकीलों ने कहा कि भागलपुर प्रमंडल के कई जिलों से मुकदमे पटना भेजने पड़ते हैं, जिससे आम जनता और वकीलों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी होती है। वकीलों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और व्यापक होगा। मांग ये है कि हम भागलपुर कमिश्नरी बहुत पुराना है और ब्रिटिश टाइम के समय से ही कलकत्ता के बाद भागलपुर कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट हुआ करता था। जब पटना हाई कोर्ट का भी स्थापना नहीं हुआ था तो भागलपुर कोर्ट बन गया था। और भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार के सबसे पूर्वी क्षेत्र में भागलपुर है। यहाँ के लोगों को पटना उच्च न्यायालय पहुँचने में, पैरवी करने में काफ़ी कठिनाई होती है और सुलह न्याय सुलभ नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे माने सीनियर्स 40 साल पहले से इस मांग को उठाते आ रहे हैं। अभी इस मंच पर संजीव जी वगैरह, कृष्णनाथ बाबू और संस्थापक इनके ये मांग को उठा रहे हैं। भागलपुर अधिवक्ताओं के लिए, भागलपुर के क्षेत्र के कमिश्नरी की जनता के लिए ये मांग बहुत ज़रूरी है कि भागलपुर में खंडपीठ हो जाने से सस्ता और सुलह न्याय मिल पाएगा और आम लोगों को इससे बहुत काफ़ी सुविधा होगी। और नहीं आने से क्या होगा कि यहाँ के लोग पटना जाना नहीं चाहते हैं, बहुत मुकदमे अपना पैरवी नहीं करना चाहते हैं पैसे के अभाव में, और कई जिला को, अगल बगल के करीब 12-14 जिला को काफ़ी फायदा होगा इससे, यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने से। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर टूटा पुल के समीप शनिवार को भीषण जाम लग गया। पुल के बीच सड़क पर हाईवा खड़ा कर गिट्टी गिराए जाने से रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घंटों चले जाम से स्कूल जाने वाले छात्र, शिक्षक और दफ्तर कर्मी सबसे अधिक प्रभावित हुए। कई छात्र स्कूल नहीं पहुंच सके, जबकि कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं जा पाए। राहगीरों ने स्थानीय थाना पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया गया कि बाईपास थाना महज 3 किलोमीटर दूर होने के बावजूद पुलिस करीब 2 घंटे बाद पहुंची। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और स्थायी समाधान की मांग की है। हम लोग आ रहे भागलपुर से। कितने देर से जाम में खड़े हैं आप लोग? लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया। रोड को चौड़ीकरण होना चाहिए और हम लोग देखिए स्कूल टीचर हैं और हम लोग को 9:30 बजे अटेंडेंस बनाना है। 9:28 हो गया और हम लोग को जगदीश स्कूल जाना है। बहुत 1 घंटा से फंसे हुए हैं। भागलपुर से आए हैं, चौहान पब्लिक स्कूल जाना है, बच्चे का प्रैक्टिकल है। तो अभी समय पे पहुंच गए आप? समय पर पहुंच, लेट हो गया ना। पैदल जा करके पहुंच पाए। प्रशासन अवेलेबल है ही नहीं। प्रशासन को आना चाहिए। 8 बजे के पहले से ही ये समस्या बनी हुई है, तो अभी तक तो पुलिस प्रशासन को आना चाहिए, आया नहीं है। लगभग 45 मिनट से 1 घंटा हो गया। कहाँ से आए हैं? हम तो जो है काजी चौक से आए हैं, गोरट्टा चौक से। कहाँ जा रहे थे? बेटी को जो है चौहान पब्लिक स्कूल में एग्जाम दिलाने आ गए थे। तो एग्जाम दिलाने पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए टाइम पे? किसी तरह से बच्चे को जो है छोड़ पाए हैं स्कूल में। और पीछे कितने दूर तक जाम है? लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है, अभी तक नहीं आई है।
भागलपुर में निःशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। यह शिविर 22 फरवरी 2026 को IMA हॉल भागलपुर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगा। शिविर का आयोजन जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना, IAP भागलपुर, जीवन जागृति सोसाइटी, रोटरी भागलपुर और RBSK के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि समय पर जांच न होने से बच्चों की बीमारी गंभीर हो जाती है, जबकि IAP के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने लक्षणों पर तुरंत जांच की सलाह दी। डॉक्टर अनमोल आनंद ने आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। मैं बताना चाह रहा हूं कि वेदांता हॉस्पिटल के द्वारा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यानी बच्चे के हृदय रोग विशेषज्ञ 22 फरवरी को आपके हॉस्पिटल में आने वाले हैं, आपके शहर में आने वाले हैं, IMA भवन लाजपत पार्क में। और उस दिन भर बच्चों का जांच होगा, उनका हृदय जांच होगा, इको होगा, सारा मुफ्त होगा। आप इसमें जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप किसी भी नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। प्रथम और लास्ट में ज़्यादा करिए और इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें और ये रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत आप का रजिस्टर्ड हो जाएगा। निःशुल्क है सारा और आप आएँ और कोई भी बच्चे को जिसको पता है कि हृदय रोग है तो उनको आप विशिष्ट जो उनके विशेषज्ञ आ रहे हैं उनसे दिखाएं। और ऐसे भी बच्चे जिनको बार बार सर्दी खांसी हो रहा है, दम फूलता है, चलने में नहीं चल पाता है, थोड़ा चल के बैठ जाता है, नीला पड़ता है इत्यादि, तो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए आप आएँ। जीवन जागृति सोसाइटी एवं रोटरी क्लब, BSL बाल सुरक्षा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी लोग इसमें मदद कर रहे हैं। और जो भी बच्चे आएंगे सारे का हम लोग करेंगे और सारे को जो फॉलोअप है उसके बाद इसको हृदय मतलब ऑपरेशन की जिसको ज़रूरत है उसकी भी व्यवस्था मुफ्त कराई जाएगी। डॉक्टर अनमोल आनंद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर RBS के प्रोग्राम से हूँ, भागलपुर में देखता हूँ। ये हमारे प्रोग्राम के सभी ब्लॉक में हमारी RBSK की टीम काम कर रही है। वो आंगनबाड़ी और स्कूल में निरंतर विजिट पर जाती है। वहाँ से जो भी बच्चे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चिन्हित होते हैं उसे मेरे पास सदर अस्पताल में भेजा जाता है और यहाँ से सिविल सर्जन सर के थ्रू एक प्री ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट बनता है, जिसके तहत मेदांता में या जहाँ भी इलाज कराना चाहता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये 22 फरवरी को कैंप लगने वाला है। मेगा कैंप निःशुल्क है, जो बाल हृदय योजना के तहत है। निःशुल्क कैंप है जो मेदांता के डॉक्टर की टीम आ रही है और यहाँ पर निःशुल्क बच्चे को इको करेगी, उसके बाद चिन्हित करेगी। अगर सर्जरी की ज़रूरत होगी तो उसे निःशुल्क सर्जरी भी दिया जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। बरारी सीढ़ी घाट, बरारी पुल घाट, मुसैरी घाट और काली घाट पर एसडीआरएफ टीम, आपदा मित्र और प्रशिक्षित गोताखोर तैनात दिखे। लोग किस चीज के लगा गया है? माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में काफी भीड़ होती है। इसको देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य हेतु आपदा मित्र एवं गोताखोर को अंचल अधिकारी द्वारा लगाया गया है। किन किन घाटों पे लगाया गया है? 4 घाटों पर है, सीढ़ी घाट, पुल घाट, बुढ़ानाथ घाट और मुसरी घाट। आपके साथ कौन कौन है? आपदा मित्र एसडीआरएफ की टीम के साथ हम लोग हैं। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास एक भीषण सड़क हादसे में डॉक्टर दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। घने कोहरे से ढके हाईवे पर उनकी तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों की पहचान अररिया सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी के रूप में हुई है, जो पटना लौट रहे थे। सराय थाना अध्यक्ष मणिभूषण कुमार के अनुसार हादसा सुबह करीब 4:15 बजे मुजफ्फरपुर पटना लेन पर हुआ। हादसे के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया। कार चालक गंभीर रूप से घायल है, जबकि एक पालतू कुत्ता सुरक्षित बच गया। पुलिस जांच में जुटी है। जितेंद्र प्रसाद है सर, अररिया सदर के डॉक्टर हैं। ठीक है। और उनकी पत्नी का नाम? पत्नी का नाम जानकारी नहीं है। ठीक है। ये अच्छा पति दोनों डॉक्टर हैं कि पति डॉक्टर हैं? नहीं, सिर्फ पति डॉक्टर। अच्छा, अररिया। एक पटना कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे सर। घर पटना है इनका? जी। पटना में कहाँ घर है? पता नहीं, जानकारी नहीं है सर। जगह का नाम हमको ही पता नहीं है। अच्छा, नहीं पटना पहली बार जा रहे थे साथ में, और एक बार बहुत दिन पहले भी गए थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हमको जानकारी नहीं था। मतलब ये पटना के रहने वाले हैं, अररिया में पोस्टेड है, पति पोस्टेड है जी। सदर अस्पताल में जी। अच्छा अच्छा। आप ही कार से आ रहे थे ना? हाँ। नहीं, साथ ही मुसरी का कार था, हमको भी लेके जा रहे थे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार सुधांशु हुआ। ट्रक वाला ठोक दिया सर। अच्छा, कै बजे चले थे वहाँ से? 8 बजे चले थे रात में। हाँ। क्या घटना हुई है? जानकारी नहीं है सर। एक लमसम रात में ध्यान में नहीं, अच्छा समय उस समय नहीं देखे थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा।